ओके व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी टेस्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। बायो का सब्जेक्ट है ये ज़्यादातर फीमेल्स के लिए होता है, क्योंकि फ़ीमेल्स जब भी नर्सिंग में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बायो का टेस्ट लाजमी होता है। ठीक है, चाहे वो एयरफोर्स में एज अ नर्सिंग में जाएँ, आर्मी में नर्सिंग में जाएँ, ठीक है, या नेवी में नर्सिंग में जाएँ, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स का टेस्ट उनसे नहीं लिया जाता, बल्कि बायो का टेस्ट जो है उनसे लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बायोलॉजी टेस्ट नंबर 1 जो है वो बताएंगे, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो मज़ीद इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, दे आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। तो रॉक्स में, चट्टानों में कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, और वो प्रिजर्व्ड होते हैं वहाँ पे। तो ऑप्शन में आपके पास टिश्यू, फॉसिल्स, कैल्शियम और स्टैचूज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल एंड देयर रिलेशनशिप टू द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एम्ब्रोलॉजी, टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका आंसर जो करेक्ट है वो नन ऑफ दीज है, क्योंकि इसमें कोई इसका जवाब मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन हैज़ बीन एबल टू प्रोड्यूस फूड इन ग्रेटर क्वांटिटीज ड्यू टू एडवांसमेंट इन। यानी आदमी ज़्यादा खुराक जो है वो ज़्यादा तादाद में, क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है, पैदा कर रहा है, और वो एडवांसमेंट है किस वजह से, कहाँ एडवांसमेंट है, मैथमेटिक्स में, स्पेस साइंस में, फिज़िक्स में, या बायोलॉजी में। तो किस वजह से है, ये बायोलॉजी की वजह से है। तभी इंसान जो है वो खुराक जो ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा करने की सलाहियत अब उसके पास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ। टेक्सोनॉमी कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहला है फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी का मतलब ही क्लासिफिकेशन है। आप कुछ चीज़ों को क्लासिफिकेशन में उनकी क्लासिफिकेशन कर दें कि ये चीज़ फलां क्लास से रिलेटेड है। एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ। एनाटॉमी किससे डील करती है? एनाटॉमी जो है ये डील्स करती है आपकी इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्यूशन ऑफ आवर सराउंडिंग्स इन द रिसेंट पास्ट हैज़ रिजल्टेड बिकॉज ऑफ। वो किस वजह से है पोल्यूशन हमारे इर्द गिर्द? तो वो हमारे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से है। ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ लगने से, इंडस्ट्रीज लगने से पोल्यूशन जो है वो हमारे इर्द गिर्द बढ़ गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट मेड बाय द साइंटिस्ट विच मे बी पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम। तो वो कौन सा है, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो साइंटिस्ट देते हैं कि जो पॉसिबल हो प्रॉब्लम्स का जवाब देना, तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, यानी हाइपोथेसिस दूसरे लफ्ज़ों में वो स्टेटमेंट्स जो आप टेस्ट कर सकें, वेरीफाई कर सकें, तो उनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मलेरिया के फैलाव में कौन सी चीज़ शामिल होती है? बैक्टीरियम, बैड एयर, वायरस, या मॉस्किटो। तो इसमें मॉस्किटो का ज़्यादा रोल होता है, जिसकी वजह से मलेरिया जो वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल हु स्लेप्ट आउटसाइड इन ओपन स्पेसेस सफर्ड फ्रॉम मलेरिया मोर फ्रीक्वेंटली देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स इंडिकेट्स। ये क्या जाहिर करता है कि वहाँ पे मॉस्किटोज जो है वो इन्वॉल्व हैं मलेरिया के फैलाने में। ठीक है। नेक्स्ट है, द एंट्री ऑफ प्लाज्मोडियम इनटू द ब्लड ऑफ मैन वाज डिस्कवर्ड बाय। किसने डिस्कवर्ड किया? ये लेब्रॉन ने। ठीक है। इन केस ऑफ टिपिकल अटैक मलेरियल पेशेंट फील्स, क्या फील करते हैं? वेरी कोल्ड एंड चिली, वो ठंडक महसूस करते हैं, ठंड लगती है उनको। ठीक है, मलेरिया का जो पेशेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट अकर्स इन। ये कहाँ ज़्यादातर इनकी नशोनुमा होती है? ठीक है, तो वो मॉस्किटो। इनसाइड ह्यूमन बॉडी प्लाज्मोडियम अटैक्स, किस पर अटैक करता है? प्लाज्मोडियम हमेशा अटैक करता है रेड ब्लड सेल्स पर। ठीक है,
ये याद रखना है. In the life cycle of Plasmodium, fusion of gametes and formation of gametes and formation of zygote take place in, किस जगह पे होती है? ये होती है बॉडी ऑफ मॉस्किटो में. ठीक है. The part of Cinchona plant found suitable for the treatment of malaria, मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है वो हमेशा बार्क. When sporozoites of Plasmodium pass from the blood to liver cells, तो वो मल्टीप्लाई होते हैं कितने दिन के लिए? 12 डेज के लिए. Man can now be saved from fatal diseases by using, आदमी का बचाव हो सकता है मुख्तलिफ ख़तरनाक मोहलक बीमारियों से. क्या इस्तेमाल करें? वैक्सीन. जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं. तो जैसे हम पोलियो की वैक्सीन यूज़ करते हैं तो इस बीमारी से बचने के लिए, मोहलक मर्ज से बचने के लिए हम वैक्सीन यूज़ करते हैं. द वर्ड मलेरिया हैज़ बिन derived फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स विच आर, वो कौन से 2 वर्ड्स हैं? वो इटालियन 2 वर्ड्स हैं. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड में क्या होता है? डेवलपिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस. ठीक है. Which of the following stages of Plasmodium is diploid? तो कौन सी स्टेजेस में प्लाज्मोडियम की वो डिप्लॉयड होती है? ज़ाइगोट में. ठीक है. Which of the following stages of Plasmodium is spindle shaped? स्पिंडल शेप की तरह होते हैं. ठीक है. तो वो होते हैं स्पोरोजॉइट. Which of the following forms of Plasmodium is present in the saliva of mosquito? मॉस्किटो के सलाइवा में क्या होता है? स्पोरोजाइट्स होते हैं. Which of these attack red blood cells? रेड ब्लड सेल्स बस कौन सी चीज? मेरोजॉइट्स. Which of the following is not true of malaria patient? तो ये फील एपेटाइट. ठीक है. वहाँ पे बेचैनी सी महसूस करते हैं. डियर स्टूडेंट, ये आज हमारा बायोलॉजी का टेस्ट नंबर 1 था. उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा. वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें, और अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ही ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं. ठीक है. और ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उन लोगों को हेल्प करें जो बेचारे एकेडमी में नहीं जा सकते, तो जिनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, जो लेस जिनकी इनकम है पेरेंट्स की, तो उनके लिए एक सदका भी है. आप इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर मशवरा दें कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें आप पढ़ें. और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें. ठीक है. बहुत शुक्रिया. दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.